बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कंपैरेटर एज ए नाइट स्विच के तौर पर। सबसे पहले देख लेते हैं कि नाइट स्विच क्या होगा। द स्विच विच वर्क इन द डार्क ऐसा सर्किट है जो डार्क के अंदर काम करता है। उस सर्किट को हम किसका नाम देते हैं? नाइट स्विच का नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी सर्किट डायग्राम देखते हैं कि हमारे पास इसकी सर्किट डायग्राम क्या है। सिंपली हमने एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर लिया है और उसके साथ हमने एक रिले सर्किट अप्लाई करना है और साथ में उसकी इन्वर्टिंग, जिसे हम सिंपली कह देते हैं कि ये हमारे पास उसका वी नेगेटिव और ये हमारे पास उसका वी पॉजिटिव, यानी इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग है। फिर हमें क्या करना होता है, इसके साथ हमें पता है कि दो इक्वल बट अपोजिट इन पोलैरिटी के साथ हमने इसको कंपैरिजन भी देख सकते थे, जिसे हम कहते हैं प्लस वी सी सी और ये हमारे पास है माइनस वी सी सी। ये पोटेंशियल अप्लाई करके हम इसे क्या कर लेते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो हमें इसके अंदर पोटेंशियल डिवाइडर्स बनाने हैं। दो रजिस्टर्स कनेक्ट किए R1 एंड R2। ये एक पोटेंशियल डिवाइडर बनाते हैं, जबकि दूसरा हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडर है एक RL और एक हमारे पास R3, यानी कि लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर और साथ में हमारे पास R3 मिलके एक पोटेंशियल डिवाइडर बना रहे हैं, जबकि R1 R2 मिलके एक दूसरा पोटेंशियल डिवाइडर बना रहे हैं। जबकि R2 यानी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ यानी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के और हमारे पास ग्राउंड के दरमियान जो पोटेंशियल है वो हमारे पास रेफरेंस पोटेंशियल कह सकते हैं, जिसे हम वी आर के साथ रिप्रेजेंट किया। जबकि इसको हमने कंपैरिजन में लेके आना है, जिसके हमारे पास वी नेगेटिव और ग्राउंड के दरमियान में हम सिंपली कह देते हैं कि इसके अंदर जो पोटेंशियल की वैल्यू है उसे हम कह देते हैं कि वी नेगेटिव है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास सर्किट के अंदर जो टोटल वोल्टेज फ्लो कर रहा होता है या होता है वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओम लॉ वी इज इक्वल टू आई आर के इक्वल होता है। जबकि हम इसी सर्किट से अगर करंट की वैल्यू को देखें तो करंट की वैल्यू हमारे पास होती है टोटल वोल्टेज ओवर हमारे पास आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंसेस। अगर हम देखें कि हमारे पास रेफरेंस वोल्टेज है, कि अगर हम वी सी सी की वैल्यू देखें या हमारे पास वी आर की वैल्यू देखें, तो सबसे पहले रेफरेंस वोल्टेज को देख लेते हैं कि वो हमारे पास क्या आता है। वी आर इज़ इक्वल टू कौन सी रजिस्टर अटैच है उसके दरमियान R1 एंड R2, और करंट किसके क्रॉस में हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं R2 के। तो ये हमारे पास आ जाएगा R2 ओवर R1 जमा R2, और हमने इसके ऊपर पोटेंशियल कितना था हमारे पास टोटल, वो हमारे पास है वी सी सी का। यानी कि अगर हम यहाँ से करंट को देखते तो करंट हमारे पास है कि इसके क्रॉस में देख रहे हैं टोटल करंट, यानी टोटल हमारे पास वोल्टेज कितना है वो हमारे पास वी सी सी है, और टोटल रेजिस्टेंस कितनी है हमारे पास R1 प्लस में R2। इसी R की जगह पे आई की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी इस टोटल करंट की जगह पे, और साथ में R हमारे पास किसके क्रॉस में था R2, तो वो हमने सिंपली क्या लिख दिया, R2 लिख दिया। अब ये हमारे पास है फिक्स्ड, यानी कि हमारे पास R1 एंड R2 जो थे वो हमारे पास फिक्स्ड रेजिस्टर्स लगे हुए। अब दूसरा पोटेंशियल बनाते हैं कि हमारे पास LDR एंड R3 क्या बनाते हैं, फॉर्म एंड अदर पोटेंशियल डिवाइडर। ये क्या बना रहे हैं, एक दूसरा पोटेंशियल डिवाइडर बना रहे हैं। अब इसके अंदर हम कैसे देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास LDR क्या चीज़ है। LDR हमारे पास क्या है, इसे देखते हैं। LDR ये हमारे पास है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। ये क्या होता है हमारे पास, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर होता है। हमारे पास ऐसा रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है
किसके ऊपर, ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर, जो कि उसके ऊपर क्या की जा रही होती है, फॉल हो रही होती है, जो इसके ऊपर फॉल होती है। जैसे कि हमने देखा कि एल डी आर यानी आर एल और आर थे, एक पोटेंशियल डिवाइडर बना रहे थे, तो हमने इसके दरमियान जो पोटेंशियल लिखा वो हमारे पास है वी नेगेटिव। तो यहाँ पे लिख लें कि वी नेगेटिव हमारे पास कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ये सेम करंट की वैल्यू वही है, रेजिस्टर कौन सा है, R3, तो ये हमारे पास आ जाएगा वी सी सी ओवर आर एल प्लस में R3, और साथ में मल्टीपल हो जाएगा कौन सा, R3 रेजिस्टेंस, साथ में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई R3 रेजिस्टर आ जाएगा। इसे हम कह देते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 है, और इसे हम कह देते हैं कि इक्वेशन नंबर क्या थी हमारे पास, 1 है। अब अगर हम देखें तो एल डी आर को हमने यहाँ पे बोला कि हमारे पास आर एल जो है वो इनवर्स रिलेशन रखती है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। मतलब क्या है इसका, कि हमारे पास अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आर एल की कीमत कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम होगा तो आर एल की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब कि इनवर्स रिलेशन हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे हम सिंपल कह देते हैं कि हमारे पास वी रेफरेंस जो है वो हमारे पास वी पॉजिटिव है। इसी तरह से कह लें कि वी नेगेटिव जो हमने इनके दरमियान लगाया ये वाला पोटेंशियल, उसे सिंपली कह सकते हैं कि वो हमारे पास किसके इक्वल है, नेगेटिव के इक्वल्स हैं। अब एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पे कंसेप्ट के तौर पे, हमने ड्यूरिंग डे टाइम भी देखना है, नाइट टाइम भी इसको सर्च देखना होता है। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हमारे पास टेम्परेचर हमारे पास है, और साथ में टाइम देख लें, और साथ में हमारे पास इसकी क्या आउटपुट देख लेते हैं कि हमें जो सर्किट के ऊपर आउटपुट मिलेगी वो क्या मिलेगी। अब अगर टाइम हो हमारे पास कौन सा, डे का टाइम हो, कौन सा टाइम हो, डे का, तो टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा, हाई। अब हाई होगा तो इस रिलेशन के लिहाज से देखें कि आर एल इनवर्स है किसके, टेम्परेचर के, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसकी कीमत क्या हो जाएगी, कम। अब इसकी कीमत कम होगी तो इस रिलेशन में आए, ये कम होगा तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इट मीन्स कि हमारे पास इसके केस के अंदर जो V नेगेटिव है, क्या चीज़ है यहाँ पे, V नेगेटिव की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है किससे, V पॉजिटिव से। जब V पॉजिटिव से ग्रेटर है तो हमें आउटपुट के ऊपर क्या मिलेगा, नेगेटिव VCC मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का VCC हमें आउटपुट में मिलेगी। इसी तरह से अगर हम नाइट टाइम के अंदर देखें, टाइम कौन सा हमारे पास है, नाइट का, और हमारे पास नाइट में टेम्परेचर क्या होता है, लो। जब टेम्परेचर लो होगा इस रिलेशन में दोबारा आए तो ये हमारे पास है आर एल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। अब टेम्परेचर कम होगा तो ये बढ़ेगी, आर एल की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब ये कीमत बढ़ेगी, ये वाली कीमत बढ़ेगी, तो वी डैश की कीमत ऑटोमेटिकली क्या हो जानी है, कम हो जानी है। मतलब कि इस केस के अंदर हमारे पास वी रेफरेंस ज़्यादा होगा किस चीज़ से, वी नेगेटिव से, तो हमें आउटपुट के अंदर क्या मिलेगा, प्लस VCC मिलेगा। क्लियर हो गया, मतलब कि जब प्लस VCC मिलेगा तो यहाँ पे लगा हुआ जो लैंप होगा वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जब ये प्लस VCC आता है तो यहाँ पे ये सर्किट जो है, रिले जो है वो क्या हो जाता है, एनर्जाइज, क्या होता है, एनर्जाइज्ड हो जाता है। फिर वो हमारे पास जो स्विच था, जो क्या होता है, स्विच जो है वो विल टर्न ऑन। मतलब कि हमने काफ़ी बार देखा कि हमारे पास स्ट्रीट लाइट्स के अंदर या हमारे पास डोर्स के ऊपर जो
नेम प्लेट्स लगी होती हैं, उसके अंदर लाइट्स होती हैं। डे टाइम के अंदर वो उसके जो स्विचेस होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब उसके अंदर लाइट जो होती है वो ऑफ होती है। अगर हम नाइट टाइम के अंदर देखते हैं उन्हीं सर्किट्स को, तो वो वहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, ग्लो कर रहे होते हैं, लैंप कर रहे होते हैं। उसके अंदर क्या चीज़ होती है, ये नाइट स्विच ही होता है। मतलब कि उसके अंदर RL सर्किट लगा होता है, जिसे हम कहते हैं LDR सर्किट कहते हैं। जब डे टाइम होता है, टेम्परेचर हाई होता है, तो आउटपुट क्या होती है, नेगेटिव, मतलब नेगेटिव VCC। जब टेम्परेचर लो होता है, नाइट टाइम होता है, तो हमारे पास आउटपुट क्या होती है, पॉजिटिव होती है। मतलब कि जब हमारे पास, इस पॉइंट को याद रखना है कि जब हमारे पास V पॉजिटिव ग्रेटर होगा किस चीज़ से, V नेगेटिव से, तो हमारे पास रिले सर्किट जो था, रिले सर्किट जो है वो क्या हो जाता है, एनर्जाइज्ड, एनर्जाइज्ड हो जाता है। एंड द स्विच विल टर्न ऑन। मतलब कि हमारा जो स्विच होता है वो क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो लैंप लगा होता है वो क्या करना शुरू कर देता है, ग्लो करना शुरू कर देता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कंपैरेटर एज ए नाइट स्विच के तौर पर। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।